प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को सुने। कलाम इक़दस में से मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका चौथा बाब 31वीं और 32वीं आयत की तिलावत सुनेंगे। कलाम इक़दस में यूं मरकूम है, फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज प्यारी भाइयों बहनों, आज हम तालीम आलाही के बुनियादी असूलों पर बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है वो किस तरह की तालीम है। वो साहब इख्तियार की तरह तालीम देते थे, और हम खुदावंद के तालीम के बारे में, रूह कुद्दस की तालीम के बारे में, रसूलों के नक्शे कदम के जो तालीम उन्होंने पाई वो किस तरह से उसके नक्शे कदम पर चलते रहे, और आज़ादी की शरीयत यानी हम जो शरीयत भी तालीमी है, हम इन पे बात करेंगे। पहला पॉइंट हम इस पे गौर करेंगे। पहली बात जो है कि खुदावंद यीशु की तालीम, खुदावंद यीशु के नक्शे कदम पर, यानी हमें खुदावंद के नक्शे कदम पर जो है चलने की जरूरत है। इसके लिए हवाला देखिएगा रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत को हम सुनेंगे। लिखा है, आए थिफलस, मैंने ये पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। दूसरे हवाला हम देखेंगे, पहला पतरस 2 बाब 21 से 23वीं आयत। लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। हम गौर कर रहे हैं तालीम इलाही के बुनियादी असूल पर। याद दिलाता चलो, पहली बात हमने अभी देखी, जिसके 2 हवाले मैंने आपके साथ शेयर किए, कि खुदावंद यीशु के नक्शे कदम पर। दूसरी हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम पर अमल, यानी तालीम इलाही जो है खुदावंद यीशु मसीह के जो खुदावंद ने तालीम दी है, जो सबसे इलाही तालीम है, उसके हमें नक्शे कदम पर चलना है। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम पर अमल करना है। इसके लिए हवाला देखिएगा मत्ती और रसूल की अंजील और उसका 28वां बाब 20वीं आयत में लिखा है। इसको गौर से सुनिएगा, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यानी खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम पर अमल करने से। मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान 28वां बाब 20वीं आयत, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम पर अमल करना है, जो उसकी इलाही तालीम है। ये चंद आपको बुनियादी असूल बता रहा हूं, तालीम इलाही के ये बुनियादी असूल हैं। तो पहली बात आपसे शेयर की, खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर। दूसरी बात हम सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम पर अमल करने से, जिसके लिए हमने मत्ती का वाला देखा। दूसरा वाला हम लूका तबीब की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 6वां बाब और उसकी 46 से
49 आयत तक हम सुनेंगे। लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं वो किसकी मानद है? उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता, उस आदमी की मानद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। ये हम देख रहे हैं दूसरी बात कि खुदावंद यीशु के अहकाम पर अमल, यानी जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की बुनियादी असूलों पर अमल नहीं करता, तो वो किस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त अपने घर की नींव, अपने घर की बुनियाद, अपने घर की चट्टान उसने कहां पर रखी? रेत पर रखी है। आंधियां तूफान आए, मुसीबतें दुख तकलीफें तो बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वो गिर पड़ा घर। लेकिन जिसने मसीह की बुनियादी तालीम की उन बातों पर, उन असूलों पर अमल किया और उसने खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम पर अमल किया, उसने अपने घर की बुनियाद, अपने घर की चट्टान मजबूत उसने चट्टान पर रखी और वो हिला नहीं है। तीसरी बात हम देखेंगे जो खुदावंद तालीम इलाही की बुनियादी असूल, तीसरी बात है खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार। यानी अगर हम तालीम इलाही के, अगर हम इन बुनियादी असूलों में से जो तीसरा है वो है पैरोकार होना, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार, जिसके हम फॉलोअर हैं, पैरोकार हैं, हमें फिर उसकी बातों पे अमल भी करने की जरूरत है। इसके लिए हवाला देखिएगा मरकस 3 बाब 31 से 35वीं आयत। मरकस 3 बाब और उसकी 31 से 35वीं आयत। मरकस 3 बाब 31 से 35 आयत की तिलावत को सुनिएगा। यूं लिखा है, फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। यानी खुदावन के बुनियादी असूलों पर जो चलते हैं वो खुदावन के बेटे हैं। जो खुदावन के बुनियादी असूलों पर जो जिसकी बुनियाद रखी है, जिसका जो चट्टान, जिसकी बुनियाद खुदावन यीशु मसीह पर जो है, जो रखते हैं, रखती हैं, तो वो खुदावन के भाई हैं, वो खुदावन के बहन हैं, वो खुदावन के बेटे हैं, वो खुदावन की बेटियां हैं जो उसकी बुनियादी असूलों पर अमल करते हैं। इसके लिए मैं आपको दूसरा हवाला देना चाहूँगा, मत्ती 12वां बाब उसकी 30वीं आयत को भी देखिएगा। मत्ती की और रसूल की अंजील और उसका 12वां ये बाब है और इसकी 30वीं आयत को सुनिएगा क्या लिखा है। मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब 30वीं आयत में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जो खुदावन के बेटे और बेटियां हैं, जो खुदावन के साथ हैं, वो जमा करते हैं, अच्छे खजाने को जमा करते हैं, अच्छी बातों को जमा करते हैं, अच्छे अमाल जमा करते हैं, और वो अपने लिए जो है अच्छी तालीम को जमा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए आपको और भी हवाला मैं दूंगा, मरकस 9वें बाब की 38 से 40वीं आयत को भी देखिएगा। मरकस रसूल की अंजील उसका 9वां ये बाब है और उसकी 38 से 40 आयत को भी मैं आपके सामने तलावत करूंगा, इसको सुनिएगा। लिखा है मरकस 9वां बाब 38 से 40वीं आयत में इस तरह से मरकूम है,
यूहन्ना ने उससे कहा, उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मुआजिज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन खुदावंद के साथ है। क्या आप खुदावंद के साथ हैं? अगर आप खुदावंद के साथ हैं तो फिर आपको यीशु के खुदावंद होने का इकरार करना पड़ेगा। अगर आप खुदावंद के साथ हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चों, तो फिर आपको खुदावंद के बुनियादी इलाही तालीम की बुनियादी असूलों पर अमल करना होगा। उनके जो पैरोकार हैं, जो खुदावंद के खिलाफ नहीं, उसकी तालीम के खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारी तरफ है, यानी वो खुदावंद के पैरोकार हैं। दूसरी बात, पहली बात, अब अभी तक हमने एक नुक्ते को सिर्फ हमने देखा है कि खुदावंद यीशु की तालीम के बारे। अब हम रूल कुदस की तालीम के बारे में देखेंगे। मेन हिंट्स है रूल कुदस की तालीम। पहला इसमें है कि रूल कुदस खुदा की तह की बातें जानता है। रूल कुदस खुदा की तह की बातें जानता है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 10 से 16 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातों की बातें बल्कि खुदा के तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी अगली आयत, और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमात में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हमें मसीह की अकल है। ये हम रूल कुदस की तालीम को देखते हैं कि रूल कुदस की पहली बात, खुदा की तह की बातें जानता है। ये रूह की तालीम है कि रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके। रूल कुदस सबका उस्ताद है। रूल कुदस को कोई आदमी सिखा नहीं सकता है। रूल कुदस हमें सिखाता है, रूल कुदस मुझे सिखाता है, रूल कुदस आपको सिखाता है। रूल कुदस सबका उस्ताद है। अभी हम ये रूल कुदस की तालीम को देख रहे हैं। दूसरा इसमें पॉइंट देखेंगे, रूल कुदस मसीह की तालीम याद दिलाता है। फिर रिपीट करता हूँ, रूल कुदस मसीह की तालीम याद दिलाता है। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत को सुनिए। लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। रूल कुदस मसीह की तालीम याद दिलाता है। तीसरी बात, रूल कुदस तमाम सच्चाई सिखाता है। रूल कुदस तमाम सच्चाई सिखाता है। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत तो हम सुनते हैं कि रूल कुदस तमाम सच्चाई सिखाता है। 16वां बाब है और उसकी ये 12वीं और 13वीं आयत को सुनिए। लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा।
اس لیے وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ روح القدس تمام مسیح کی تعلیم کو دلاتا ہے۔ اگلی آیتوں کو بھی پڑھنا میں چاہوں گا۔ یہ 13 سے پڑھوں گا۔ لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو وہ تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ سچائی، اس روح حق یعنی روح القدس، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں تمام خبریں دیتا ہے، تمام باتیں بتاتا ہے، وہ تہ کی باتیں جانتا ہے، وہ میرے اور آپ کی سوچوں خیالوں سے واقفیت رکھتا ہے، جو ہم ابھی ذہنوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بیان کرتا ہے۔ وہ فی الحال، فی الماضی، فی المستقبل، جو چل رہی ہیں، جو ہونے والی ہیں، اس کے بعد آنے والی ہیں، تمام باتوں کو، فی الحال، فی الماضی اور مستقبل، تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روح القدس تمام سچائی سکھاتا ہے۔ روح القدس تمام سچائی سکھاتا ہے۔ ابھی ہم تیسرے نقطے کو دیکھیں گے، رسولوں کے نقش قدم، یعنی رسولوں کی مانند بنے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیے گا، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں سے 16ویں آیت۔ تو یہ 4تھا باب ہے۔ ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے، ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں، وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے، یعنی جھاڑ، جھڑن، پھٹکن، اس کی مانند ہے۔ یہ رسولوں کی مانند ہم نے دیکھا بنے کہ رسول کس طرح سے لوگ ان کو لعن طعن کرتے، لوگ ان کو برا بھلا کہتے، لوگ ان کے ساتھ نازیبا باتیں کرتے، سلوک کرتے، پھر بھی وہ مسیح کی تعلیم سے نہیں ہٹے۔ اس لیے ہم رسولوں کی مانند بنے، یعنی جس طرح رسول پیچھے نہیں ہٹے ہم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ دوسری بات ہم دیکھیں، رسولوں کے نمونے پر چلے، رسولوں کے نمونہ پر چلے۔ فلپیوں 3:17 میں لکھا ہے، آئے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو۔ یعنی رسولوں کی مانند، ان کے نمونہ پر ہم نے چلنا ہے۔ پولس یہاں پر جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو۔ دوسری بات، رسولوں کے نمونہ پر چلے۔ تیسری بات، رسولوں کی تعلیم پر عمل کریں۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی جو ہے یہ 8ویں اور 9ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ فلپیوں 4 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ غرض آئے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ ہم نے دیکھا کہ رسولوں کے نقش قدم پر ہم نے ان باتوں پر ہم نے عمل جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آزادی کی شریعت۔ پہلا پوائنٹ خداوند کی تعلیم، دوسرا روح القدس کی تعلیم، تیسرا رسولوں کے نقش قدم پر چلنا اور چوتھا آزادی کی شریعت۔ اس کے لیے پہلا پوائنٹ ہے جو باتیں خدا اور انسان کے قریب بھلی ہیں۔ یہ 8ویں باب کی 20ویں 21ویں میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، بلکہ 20ویں سے میں تلاوت کی دیتا ہوں۔ اور ہم بچتے رہتے ہیں کہ جس بڑی خیرات کے بارے میں خدمت کرتے ہیں اس کی بابت کوئی ہم پر حرف نہ لائے۔ یعنی آزادی کی شریعت جو ہے، شریعت بھی تعلیم ہے۔ جو باتیں خدا انسان کے قریب بھلی ہیں
हमें उन पर अमल करना है। दूसरी इसमें बात, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उन पर हम अमल करें। रोमियो और उसका ये 12वां बाप, उसकी 17वीं और 18वीं आयत को हम सुनेंगे। रोमियो और उसका ये 12वां बाप है और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को सुने। इस तरह से मरकूम है 17 आयत में, बदी के बस किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ये मसीही तालीम है, ये तालीम इलाही के बुनियादी असूल हैं कि जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं तो आप उन बातों से दूसरों के लिए भी नमूना बने। तीसरी बात, खुद अतमादी के साथ मुताबिक अमल करें। रोमियो और उसका ये 14वां बाप है और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक लिखा है, कमज़ोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक को तमाद है कि हर चीज़ का खाना रवा है और कमज़ोर ईमान वाला साग पात ही खाता है, खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्ज़ाम न लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तो अगली आयतों को मैं चंद आयतें पढ़ी हैं, आप इनको 7वीं से 14 आयत तक आप तलावत कर सकते हैं। क्योंकि 7वीं आयत, क्योंकि हमें ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। खुद अतमादी के मुताबिक यानी अमल करना है। और भी हवाले हैं 14 बाब की 19 से जो 23वीं आयत भी है। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदावंद की जो तालीम इलाही है, जो सब तालीमों से आला तालीम है, हमेशा उसकी बातों पर अमल करें। क्योंकि खुदावंद ने कहा, अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो फिर खुदावंद भी क्यों कहते हो। सो हमेशा खुदावंद की बातों पर अमल करें ताकि आप जिस्मानी और रूहानी बरकत पा सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप तमाम सुनने और देखने वालों को बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।